छोटे से शहर नीरवपुर में रातें बहुत शांत होती थीं। इतनी शांत कि कभी-कभी लोगों को अपनी ही सांसों की आवाज़ सुनाई देने लगती। उसी शहर में रहता था 12 साल का अनय, जिसे रात में खिड़की से बाहर देखना बेहद पसंद था। हर रात वह अपनी खिड़की के पास बैठकर सामने वाले पुराने बंद पड़े मकान को देखता रहता। उस मकान में वर्षों से कोई नहीं रहता था, लेकिन अनय ने एक अजीब बात नोटिस की थी। हर रात ठीक 12 बजे उस घर की ऊपर वाली खिड़की में एक हल्की सी रोशनी जल उठती थी। एक रात अनय ने तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। दिल तेज तेज धड़क रहा था, लेकिन उत्सुकता डर से बड़ी थी। वह चुपचाप घर से निकला और उस पुराने मकान के सामने जा खड़ा हुआ। दरवाजा अपने आप चरमराता हुआ खुल गया। अंदर धूल, जाले और अजीब सी ठंडक थी। अनय धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ा। ऊपर पहुँचते ही उसने देखा एक छोटी सी बूढ़ी अम्मा खिड़की के पास बैठी थी, हाथ में एक पुरानी डायरी लिए। "तू रोज मुझे देखता है ना?" अम्मा ने बिना पीछे देखे कहा। अनय चौंक गया। आप मुझे जानते हैं?" अम्मा मुस्कुराईं। "मैं इस शहर की आखिरी कहानी हूँ बेटा।" उन्होंने बताया कि वे कभी इस शहर की सबसे प्रसिद्ध लेखिका थीं। लोग उनकी कहानियों को जीते थे, लेकिन एक दिन उनका बेटा उन्हें छोड़कर चला गया और फिर कभी लौटकर नहीं आया। तब से वे हर रात खिड़की के पास बैठकर कहानी लिखती हैं, इस उम्मीद में कि एक दिन उनका बेटा उनकी लिखी आखिरी कहानी पढ़कर लौट आएगा। अनय की आंखें भर आईं। उसने कहा, "आपकी कहानियाँ अब कोई नहीं पढ़ता, लेकिन मैं पढ़ूंगा।" अगले कई दिनों तक अनय रोज उस अम्मा के पास जाता, उनकी कहानियाँ सुनता, उन्हें स्कूल में अपने दोस्तों को सुनाता। धीरे धीरे पूरे शहर को फिर से उनकी कहानियों की याद आने लगी। एक रात जब अनय पहुंचा तो वह कमरा खाली था। खिड़की खुली थी, मेज पर अंतिम कहानी रखी थी, मेरा लौटता बेटा। अगले दिन खबर मिली कि उस बूढ़ी अम्मा का बेटा वर्षों बाद लौट आया था, लेकिन वह अपनी माँ को जिंदा नहीं देख सका। अनय ने उनकी आखिरी कहानी पूरे शहर को सुनाई, और तब से नीरवपुर में जो सच्चे दिल से इंतजार करता है, उसकी कहानी कभी अधूरी नहीं रहती। और आज भी उस पुराने मकान की खिड़की से कभी कभी हल्की सी रोशनी झलक जाती है।